साहब तो कह रहे हैं मेरे अपने हलके के गांव के लोग हैं, अपने लोग हैं, बैठ के हम इस पे विचार करेंगे, बात करेंगे। बैठ के बात करने की बात तो दूर, पानी तक नहीं पिलाया कल देने से मना करके। रही बात हलके की, तो इनको अब डर सताई दे रहा है। आगे 6 महीने बाद इनको गांव में आना है, गांव में कुर्सियां लगाने वाले सरपंच है इनके। लेकिन जिस तरह का नुनता इन्होंने 3 दिन में घालने का काम किया है, हम उससे डबल करके आगे गांव में डाल देंगे। तब कह रहे हैं अब तो चाय भी पिलाई जा रही थी, चाय भी मंगवाई, बैठे हुए। हमने किसी प्रकार की कोई चाय नहीं पी, हम हमारी पैसे से पी रहे हैं। ये सिर्फ झूठी बात है। मीडिया में ये खबर फैलने के बाद ये आज चाय की बात कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं पियेंगे। इतने हम गए गुजरे घरों से नहीं हैं, हमारे पैसे की खुद चाय पियेंगे, इनकी चाय का हम इतबार नहीं करेंगे। तो तो नमस्कार, मैं रण सिंह पवार, आप देख रहे हैं PMFO न्यूज़। इस समय डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी धरना स्थल पे पहुंचे थे, जो कि इनके स्वयं के रेजिडेंस के सामने ही सरपंचों ने लगाया हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे आज जो यहाँ आप इनसे मिलने के लिए आए? सारे मेरे हलके से भी है, पड़ोस के हलके से भी है, साथी मित्र हैं, सारे के सारे मिले हालचाल पूछे, यहाँ बैठे हैं। और इनकी जो मांग है कि जो ई टेंडरिंग के जो है, इसके कुछ 2 लाख से और ज़्यादा बढ़ाया जाए बिना टेंडरिंग के। सबसे बात हुई है, करेंगे बातचीत, क्या रहता है। तो धरना स्थल आपके बिल्कुल रेजिडेंस पे लगा लिया गया है, तो चाय पानी आपकी तरफ से ही पिलाई? जनप्रतिनिधि का जो भी कोई होता है, चाहे कोई सरपंच हो, चाहे कोई जिला परिषद का मेंबर हो, BDC का मेंबर हो, MLA हो, MP हो, उसका अपना रेजिडेंस नहीं होता, लोगों का ही होता है। इन्हीं का रेजिडेंस है। ये बैठे कहीं बैठे, अंदर बैठो बाहर बैठो, कोई रोकता थोड़ी है कोई। तो इनकी मांग को लेकर के आपका कितना समर्थन मिल रहा है? हमारे अपने लोग हैं, मांग का तो सारे बैठ के विचार कर रहे हैं अभी। और मैं तो इन सब से साथियों से रिक्वेस्ट भी करी है कि आप एक बारी जो नई प्रक्रिया है उसको शुरू करके देखें। अगर उसमें कोई कमी रहती है तो फिर उसको बैठ करके फिर विचार किया जा सकता है भी, इसमें न कोई चेंज की जाए। लेकिन कोई भी नया चीज़ है, कोई नया काम है, वो शुरू तो करें। जिस तरीके से शुरुआत के अंदर एक ही बात होती थी कि बुढ़ापा पेंशन है, बोला जी उसमें भेज दी, बैंकों में भेज दिया, अब कैसे होगा, डिजिटल कर दी, लोगों के पास पहुँचेगी नहीं। पहले शिकायतें आती थी, कोई तो कह देता था मेरे सरपंच खा गया, कोई कहता पटवारी खा गया, कोई और खा गया। आज सीधी खातों में आती है ना, किसी को दिक्कत परेशानी है क्या। इसी तरीके से कोई नया काम शुरू करता है, उसको शुरू करके देखना चाहिए। कहीं कोई अगर दिक्कत आती है, मैंने सभी साथियों से यही कहा है, कोई दिक्कत आती है तो फिर उसके आगे फिर सरकार भी बैठ करके उसको पुनर्विचार कर सकती है, क्या दिक्कत है। तो दोस्तों, जैसे कि डिप्टी स्पीकर साहब से बात करी कि इन मांगों को कितना समर्थन करते हैं, हमारे साथ में सरपंच प्रतिनिधि भी जुड़े हुए हैं, सरपंच साहब जुड़े हुए हैं जो संगठनों से आज़ाद जी है, इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे जो डिप्टी स्पीकर आपके बीच में आए, तो क्या आश्वासन मिला है आपकी मांगों को लेकर के? डिप्टी स्पीकर के साहब गंगवा साहब अभी हमारे बीच में आए थे, तो ऐसा कोई भी ठोस हमें हमारे को आश्वासन नहीं दिया गया है। सिर्फ लिपापोती की गई है सरकार के, जो सरकार की द्वारा जो इन काले कानूनों को लाने की बात कर रही है, उसमें गंगवा साहब सिर्फ सरकार की फेवर करके उनकी लिपापोती करने का काम किया है। ऐसा नहीं कि कहीं सरपंच एसोसिएशन का समर्थन किया है। तो गंगवा साहब तो कह रहे हैं मेरे अपने हलके के गांव के लोग हैं, अपने लोग हैं, बैठ के हम इस पे विचार करेंगे, बात करेंगे। बैठ के बात करने की बात तो दूर, पानी तक नहीं पिलाया कल देने से मना करके। रही बात हलके की, तो इनको अब डर सताई दे रहा है। आगे 6 महीने बाद इनको गांव में आना है, गांव में कुर्सियां लगाने वाले सरपंच है इनके। लेकिन जिस तरह का नुनता इन्होंने 3 दिन में घालने का काम किया है, हम उससे डबल करके आगे गांव में डाल देंगे। तब कह रहे हैं अब तो चाय भी पिलाई जा रही थी, चाय भी मंगवाई, बैठे हुए। हमने किसी प्रकार की कोई चाय नहीं पी, हम हमारी पैसे से पी रहे हैं। ये सिर्फ झूठी बात है। मीडिया में ये खबर फैलने के बाद ये आज चाय की बात कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं पियेंगे। इतने हम गए गुजरे घरों से नहीं हैं, हमारे पैसे की खुद चाय पियेंगे, इनकी चाय का हम इतबार नहीं करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि भी बातचीत, आप जिस मांग को लेकर के यहाँ बैठे हैं, डिप्टी स्पीकर आकर के भी गए हैं और बिल्कुल रेजिडेंस से यही रहना है इनको, तो क्या आपकी पैरवी करेंगे सरकार में? पैरवी करने वाली बात ही नहीं है जी। सुबह निकल के चले गए, पता था भी सरपंच आने वाले हैं, और अब सरपंच यहाँ बैठे मिल गए तो आगे इन्होंने 1 मिनट गाड़ी रोक ली। और ऐसा कुछ नहीं है, आवाज़ पे बैठे हैं, बिल्कुल ही मतलब इनकी तरफ से कोई हमारा सरपंच एसोसिएशन का साथ नहीं है। तो कितने दिन से धरना चल रहा है? धरना भी 3 दिन से चल रहा है, लेकिन जिस तरह का बर्ताव इनका 3 दिन में हमें को देखने को मिला है, कल हम सारी स्टेट बॉडी के साथ हम बात करके और मीटिंग में एक अच्छा और स्टिक फैसला लेंगे
जिससे हम इनका ये विरोध सत्र और बढ़ा सकें और इनसे हम अपनी मांग मनवाने के लिए प्रस्ताव दे सकें। तो तरह तरह से आंदोलन किया, सरपंचों ने तरह तरह से जुलूस निकाले, लेकिन अभी तक क्या कोई बात सिरे चढ़ती नज़र आ रही है? बात तो जी जब अभी देखा जिस तरह खुद ही मतलब विधायक ये बात कह रहे हैं कि आप गांव में काम स्टार्ट करिए, क्योंकि ये इनको भी तो बड़ा कमीशन आता है ऊपर से, ये शुरू से खाते आ रहे हैं और इन्होंने जो 2 साल के अंदर गांव की पंचायतों में जो खाया है ना, अब इनके मुंह में वो पैसा लग गया, छोड़ने का मन नहीं कर रहा। आज ये खुद ही टेंडरिंग की बात कर रहे हैं। ये पीछे 2 साल पहले क्यों नहीं करवाई, जब सारी पंचायतों मतलब पंचायती राज के चुनाव ही नहीं हुए थे और 2 साल से सारा इनके पास था, तब ही टेंडरिंग करके देख लेते। हमारे को भी पता चल जाता इसका नफ़े नुकसान का, और इनको भी पता चल जाता। लेकिन इनको ये पता चल गया कि जो पिछले 2 साल में तुमने गबन किया है, पढ़ी लिखी पंचायतें बन गई है और ये सारे सरपंच इस मामले में जानकार है, और तुम कहीं पोल पट्टी ना खुल जाए जनता के बीच में, इसलिए इस तरह के काले कानून थोपने का काम कर रहे हैं। और सारे के सारे विधायक इसके सरपंच सीएम खट्टर के मतलब जो और बबली के साथ मिल करके और इसको ज़बरदस्ती थोप करके पंचायती राज एक्ट ख़त्म करना चाहते हैं, जिसको गांव की छोटी सरकार और गांव के लोग किसी हद में मतलब लागू नहीं होने देंगे। हम अपनी मांगें मनवा के रहेंगे। तो दोस्तों तो आप तस्वीरें देख रहे थे डिप्टी स्पीकर हरियाणा रणवीर गंगवा के रेजिडेंस के बाहर तो आप देखिए इस समय जो तस्वीरें दिखा रहे हैं रणवीर गंगवा डिप्टी स्पीकर के घर के आगे बिल्कुल खड़े हैं, इनसे भी बात करेंगे। पहले तो नाम बता दीजिए अपना। रामनाथ दुआरिया। तो क्या कहना चाहेंगे इस सरपंचों के ई टेंडरिंग और जो राइट टू रिकॉल का मामला है इसको लेकर? ये गलत है, सरकार गलत कर रही है। सरकार हमेशा से ही, मैं पहले भी मैं बीजेपी में था, मैं जब से ही देख रहा हूँ ये सरकार जो है बिल्कुल गलत कर रही है। सरकार क्या करती है, पहले जो चीज़ है वो ही छीन लेती है और उसको ही दोबारा थमा के अपनी तालियां बजवाने का काम करती है। ये गलत करती है। हमारी आम आदमी पार्टी इन सभी सरपंचों के साथ, पूरा हरियाणा प्रदेश के जो सरपंच आज धरने पर बैठे हैं, जो इनकी मांग है जब तक पूरी नहीं होगी, मैं आश्वासन दिलाता हूं कि पूरी आम आदमी पार्टी का समर्थन इनके साथ रहेगा। तो और भी जो प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं इनसे बात करेंगे। पहले तो नाम बता दीजिए। गोलू नाम है जी, गांव डाटा से। 2 साल में जो ई टेंडरिंग का काम चल रहा था जी गांव में, मैं आपको उसकी वीडियो भी दिखा सकता हूं जी। उसमें बिल्कुल 4 नंबर की ईंटें लगाई हैं और उसका टेंडर हुआ था। कुछ पैसे जो कि सरकार ने अपने चाहिए थे वो नरवाना से ही है, जो उसके टेंडर जिन्होंने लिया था, आज तक वो काम कंप्लीट नहीं हुआ, जबकि वो सारा 1 साल तक का भी काम नहीं था। और उसमें सारा सरिया ईंट सब कुछ अभी से पहले वो ऐसे खंडर हो चुकी है, जब तक अभी तक तो उसकी ओपनिंग भी नहीं हुई है। ये डिग्गी का काम चल रहा है जी हमारे गांव में, और नाले बने थे, वो नाले बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं अभी से पहले। तो इसको लेकर के आपका जो रोष प्रदर्शन है वो लगातार चल रहा है? हाँ जी, इससे प्रति हमारा रोष प्रदर्शन चल रहा है और हम बार बार यही बात कह रहे हैं, सरकार हम पे दबाव बना रही है कि आप काम करो, लेकिन जो काम पहले 2 साल में हुए सरकार उनकी जांच क्यों नहीं करवा रही है। हमने कितनी बार ये बोला, विधायकों को भी बोला है कि आप जो हमारी 2 साल में हमारे गांव में जो काम हुए आप उनका ब्यौरा निकलवाओ, जबकि सरकार उस बात को नीचे दबा के बोल रही कि आप 31 तारीख तक अपने काम करना स्टार्ट करो। हम कोई काम नहीं करेंगे जब तक हमारा पूरा सारे सरपंच भाइयों को पूरा न्याय नहीं मिल जाता, जब तक हम कोई काम नहीं करेंगे। हाँ जी, नाम बता दें। प्रदीप बेनीवाल डोबी से। तो क्या कहना चाहेंगे प्रदीप इसके बारे में? ई टेंडरिंग जो है वो बहुत पिछले 2 सालों से आप देखोगे कि कागज कार्रवाई में तो काम हुआ है, धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। और अभी जो सरकार मान नहीं रही, सरकार को मानना चाहिए और इसको 25 लाख तक करना चाहिए। ई टेंडरिंग को बंद करना चाहिए और सरपंचों की जो है वो 25 लाख तक काम की करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो पंचायती राज संस्थाएं स्वायत्त संस्थाएं हैं और उनको किसी कंडीशन में बांधा नहीं जा सकता, लेकिन आप स्वयं जो पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, आप 25 तक क्यों सीमित हो रहे हैं? बात ऐसे है जी, 25 तक लगभग गांव के काम आ जाते हैं, गली है, रास्ते जो भी है सब आ जाते हैं 25 तक। तो वो काम यदि सरकार सरपंच से करवाएगी तो साफ़ सुथरा काम होगा। और गांव का देखो कि टेंडरिंग से होएगा ना, तो उसमें ये है कि वो ठेकेदार करके चला जाएगा, उसके बाद में 6 महीने में या साल में वो रास्ता यदि ख़राब हो गया तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ठेकेदार तो चला गया अपना काम करके।
तो इसलिए ये सही है कि अच्छा रहेगा कि सरपंच या बीडीसी या जिला पार्षद है उनको ई टेंडरिंग लागू ना हो उन पे। डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा के दरवाजे के आगे बैठे हैं, बिल्कुल रेजिडेंस के आगे बैठे हैं, लेकिन क्या चाय पिला करके भेजना चाहते हैं सरपंचों को? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं था। आज आए थे डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा और जो कि कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे के गए, तो हम तो यही मानेंगे कि हमारे साथ तो है नहीं सरकार। और अगले साल अभी 2024 में चुनाव आना है, उस टाइम हम बता देंगे, हमारी भी ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम छोटी सरकार की।